नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, लेकिन इससे पहले जम करके सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, जहां एक और कांग्रेस जैसी विपक्षी दल बकायदा प्राण प्रतिष्ठा के इस न्योते को ठुकराती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भगवान श्री राम के रंग में डूब चुकी है और न सिर्फ खुद राम भक्ति में लीन है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है, बल्कि सीमा हैदर ने अपने बच्चों को भी सनातनी बना दिया है। बता दें कि सीमा हैदर के बच्चे भी प्रभु श्री राम की भक्ति में डूब चुके हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला भी लगातार राम की भक्ति में लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार तो उन्होंने जाने माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल के सामने ही राम भजन गुनगुना दिया है। बता दें कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर राम के रंग में डूब चुकी है। अयोध्या में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीमा हैदर ने अपने घर पर बुधवार को हनुमान चालीसा का पाठ करवाया और हनुमान चालीसा किताब का वितरण भी किया है। इस दौरान सीमा हैदर ने अपने बच्चों को भी सनातनी बनाया। बच्चों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, वहीं सीमा ने राम गीत भी गाया। बता दें कि भगवा रंग की साड़ी पहनी सीमा हैदर ने कहा कि वो सनातन धर्म में आकर के बेहद खुश है। भारतीय संस्कृति सबसे अच्छी है, सनातन धर्म से अच्छा कोई दूसरा धर्म नहीं और भगवान राम को वो बहुत मानती है। बता दें कि अयोध्या जाने की उम्मीद जताते हुए सीमा हैदर ने कहा कि वो भी वहां जाना चाहती है। उम्मीद है कि भगवान राम उसे और उसके बच्चों को जल्द ही अयोध्या बुलाएंगे। बता दें कि सीमा हैदर ने इस दौरान जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने राम भजन भी गाया है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि भगवान राम के पिता ने जब अपनी दूसरी पत्नी कैकेयी को वचन दिया था कि जो तुम मांगोगी मैं दूंगा, उन्होंने दशरथ से अयोध्या का राज सिंहासन मांगा और दशरथ ने अपना वचन पूरा किया और राम ने इसका जरा भी विरोध नहीं किया। दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने यूट्यूब चैनल पर चर्चा के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में मौलाना असरार थे, उनके कुरान पर 7 पार्ट की किताबें हैं। 2 किताबों में उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, उन्होंने भगवान राम और गौतम बुद्ध के बारे में लिखा है। वे बादशाह थे। याद है आपको महात्मा गांधी क्या कहते थे? राम राज्य। राम राज्य का मतलब क्या है? सब बराबर है, कोई फर्क नहीं होगा, भारत में विविधताएं हैं। अब जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ पर राम का भजन सुनाया है और बकायदा इससे पहले भी उन्हें देखा गया था कि वो बकायदा राम मंदिर को लेकर के ये कहते हुए नजर आए थे कि भगवान प्रभु राम जो है वो सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, वो सभी के हैं और इस चीज को लेकर के विरोध नहीं जताना चाहिए। तो ऐसे में लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस बीच जाने माने पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री ने कहा, शीतलहर से बहुत बड़ी लहर है राम लहर। राम नाम का प्रताप देखिए। कपिल सिब्बल की मौजूदगी में फारूक अब्दुल्ला गा रहे हैं, किस गली गयो मेरे राम, मेरा अंगना सूना भया। इसी के साथ ही अरुण यादव नाम के एक यूजर लिखते हैं, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। कामरेड और जूबियर शंकराचार्य की व्याख्या बताएंगे, तो वही जो लोग हैं वो राम भजन सुनाएंगे। इसी के साथ ही तमाम लोग हैं जो कि लगातार इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही प्रीति गांधी हैं जो कि कह रही हैं कि ये मोदी मैजिक नहीं तो और क्या है कि फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो राम भजन गाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस बीच कपिल सिब्बल ने उनसे राम भजन सुनाने की अपील भी की थी। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने भजन गाते हुए कहा कि मेरे राम किस गली गयो मेरे राम, आंगन मोरा सुना सुना,
ये भजन गाया है फारूक अब्दुल्ला ने, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग जो है वो ट्रोल भी कर रहे हैं, क्योंकि राम भजन जो है वो फारूक अब्दुल्ला ने कपिल सिब्बल के सामने गाया है। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से अपील भी की है कि वे अपने धर्म को पहचानने की कोशिश करें और कहा कि जिस दिन आप अपने धर्म को समझ जाओगे उस दिन आप किसी से नफरत नहीं करोगे। आज हम लोगों को एकजुट होकर सोचना होगा कि देश को कैसे बचाना है। अगर हम लोग एकजुट नहीं हो सकेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हमने देश के साथ कौन सी बगावत की? हमने तो देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमारे मंत्री, हमारे विधायकों की गाड़ियों में बम रखे गए, हमारे रिश्तेदार भी मारे गए। इसी के साथ ही जब उनसे इंडिया अलायंस को लेकर के सवाल किया जाता है तो फारूक अब्दुल्ला इंडिया अलायंस को लेकर के दावा करते हैं कि अगर इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो विपक्षी गठबंधन खतरे में आ जाएगा। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ममता बनर्जी पिछली बार लेफ्ट को सीट नहीं देना चाहती थी, लेकिन आज सीटें देने को तैयार है। जहां आप जीत सकते हैं वहां सीट मांगे, जहां आप नहीं जीत सकते वहां की सीट क्यों मांग रहे हैं? बता दें, दरअसल जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त लगातार भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के सियासत कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से आई हुई है वो पूरी तरीके से राममय नजर आ रही है। इतना ही नहीं, उनके बच्चे भी इस वक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। बता दें कि सीमा हैदर पहले से ही शादीशुदा है और उनके 4 बेटे हैं, लेकिन ऐसी खबर सामने आ रही है कि वो एक बार फिर से मां बनने वाली है। दरअसल पबजी ऑनलाइन गेम खेलते हुए उनकी दोस्ती भारत के सचिन मीना से हुई थी और फिर वे चैटिंग करने लगे थे। इसके बाद दोनों ने मिलने की प्लानिंग की और वे नेपाल में मिले। सीमा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि नेपाल में ही दोनों ने शादी कर ली थी और इसके बाद वो भारत आ गई थी। वे भारत में भी कानूनी तौर पर शादी करना चाहती थी, लेकिन नागरिकता नहीं होने के कारण इसमें परेशानी थी। सीमा ने कोर्ट मैरिज के लिए जिस वकील से संपर्क किया था उस वकील ने सीमा के पाकिस्तानी होने और गैर कानूनी तरीके से भारत आने की जानकारी पुलिस को दे दी थी। इसके बाद पुलिस ने सीमा से पूछताछ की थी। सीमा हैदर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छाई रहती हैं। उनका दावा है कि वे सचिन के साथ खुश हैं और हिंदू रीति रिवाजों को उन्होंने अपना लिया है और यही वजह है कि जब एक बार फिर से उनसे सनातन धर्म को लेकर के सवाल किया जाता है तो उनका यह कहना रहा कि दुनिया में सनातन धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है और भारतीय संस्कृति से अच्छी कोई संस्कृति नहीं है। यानी कि एक बार फिर से वो सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का गुणगान करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है वो इस वक्त राम की भक्ति में लीन है, राम का भजन गा रही है और बाकायदा उनकी इच्छा है कि वो अयोध्या जाएं अगर प्रभु श्री राम का उन्हें बुलावा आता है। लेकिन वहीं देश में ऐसी भी पार्टियां हैं जो कि लगातार राम के नाम को लेकर के राजनीति कर रही है, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के राजनीति कर रही है और कई तो ऐसी भी पार्टियां हैं जो कि बाकायदा निमंत्रण को ही ठुकराती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।